अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जो नौजवान लड़की की बाजू बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सा। इलास्टिक डाल के, इलास्टिक आगे डलेगा और इधर चोटे डलेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखी, दरमियानी रखी है। 17.5 इंच लंबाई रखी है इसकी, 17 इंच। ठीक है। इसके बाद ये बाजू इसका 8 इंच है, जो मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। 8 इंच बाजू है। इसके बाद ये कपड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है, जो मैंने चोटे डाल दिया इसकी। तो ये जो तैयार है, इधर से इलास्टिक डलेगा और इधर से सिलाई लगेगी, सारे ये तैयार रहेगा। तो अब इसको मैं खोल के आपको बता देती हूँ। आपने अगर कम चोटे डालनी है, ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से लें। लेकिन मैंने इसकी लंबाई ली है 28.5। ये 28.5 इंच लेके इसको मैंने अब करना क्या है कि पहले मैंने इसको आगे इलास्टिक लगाना है। इसके बाद मैंने इस पर डबल सिलाई लगा के इस पर चोटी लगानी है। तो फिर इसके बाद इसके बाजू को लगा के, बहुत सिंपल, बहुत आसान बाजू, लेकिन बहुत खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। इधर उल्टी साइड पे ये लगाएंगे इलास्टिक। तो फिर हम इसको ऐसे करके तो इस तरह फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह मैंने पहले एक वीडियो में बताया आपको। भैया थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये मेरे पास करनी है तो मैं इसको सिर्फ ऐसे ही करूँगी, लेकिन आप इस तरह करके तो इस तरह करिएगा, क्योंकि आपके पास ये इस तरह धागे निकल सकते हैं। आप अगर इस तरह करेंगे तो वैसे भी कपड़े पे गुंजाइश भी हो जाएगी। मेरे पास ये करनी है, इस पर कोई धागा वगैरह नहीं निकल रहे, तो मैं इसको ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। आप लास्ट के मुताबिक इसको कर लें। सीधी साइड कुछ इस तरह नज़र आएगी। इसके बाद बड़ा ही बढ़िया होगा तो मैंने इधर डबल सिलाई लगा के चोंटे डाल लिए।
अब हमने बाजू के आगे वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसके बराबर ये चोंटे डाल के इसके बराबर ये कर लेना है, तो फिर इसके साथ हम जोड़ेंगे। अब मैंने ये डबल धागे की सिलाई लगा के, तो मैंने ये 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस पे चोंटे डालनी है इसके मुताबिक, ऐसे पे देखें, इसको आप नापेंगे, चाहे आप इंच टेप की मदद से इन दोनों को नाप लें, चाहे आप ऐसे पकड़ के नाप लें। अब इसको सीधी जगह पे रख के, तो इसके दरमियान में सिलाई लगानी है इस तरह। तो आइए पहले दरमियान में सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद ये जो बाहर वाली सिलाई है, ये वाली, ये हमने ख़त्म कर देनी है। अब अपना बहिया आप सही करें, इसको आप जो बड़ा किया हुआ था उसको छोटा कर लें। इसके बाद आप ये देखें कि आपका इसके बराबर अगर आ रहा है तो ऐसे कर। ये वाली जो सिलाई है आपने अच्छे से इसको बैठा के, तो आपने ये जो चोंटे हैं इधर से ऐसे ऐसे करके तो फिर सिलाई लगानी है, वरना ये वाली चीज़ ये वाला अंदर की तरफ चले जाएगा, फिर वो सफाई से नहीं सिलाई होगा। इस तरह अगर आप ये देखें, इधर बाई की तरफ कोई कपड़ा नहीं आया। अब ये जो सिलाई है ये मैं ख़त्म कर दूँगी। इसके बाद अपना जो बाजू है आपने 5 इंच रखना है, 5.5 रखना है, जितना आपने अपने मुताबिक रखना है, फिर वो आगे से रखते हुए आप ये, इसलिए मैंने इसके अंदर ही रख के सिलाई उतार लिया कि ये मेरी अब सिलाई अच्छे से निकल जाएगी इस तरह। अब ये देखिए, आपने ऐसे डबल किया और ये इसका बाजू है पीछे से आपने उतना ही रखना है जितना ये आपका बाजू है, और आगे से आपने इंच टेप की मदद से ये देख लें कि आपको कितना चाहिए। तो आप इधर से ऐसे सिलाई लेके आते हुए इधर तक लेके आए। ये देखें, इधर भी चोंटे डाल गए, ये पहनने हुए बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता है, तो इधर भी चोंटे डाल गए हैं। तो अगर आपको ये इस तरह कोई भी बाजू तैयार करना है, तो जो कमीज़ शादी की शादी हो जाए, लेकिन बाजू आप इस तरह तैयार कर लें, क्योंकि आजकल बाजू पे ज़्यादा फैशन का जोर आया हुआ है कि आजकल इधर डबल सिलाइयाँ लगाते हैं, इधर डबल लेस लगाते हैं, या बाजू पे चोटे वगैरह डालते हैं, या ज्वाइंट लेस, यानी कि बाजू पे ज़्यादा आज तक ये देखें, क्योंकि रेडीमेड जो कपड़े आते हैं उन पर डिज़ाइनिंग बाजू पे होती है और फ्रंट साइड और बैक साइड शादी होती है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, ये देखें बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है और बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।